आज दोपहर में लगभग 2:45 को गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक ट्वीट किया गया था और अगर आप इस ट्वीट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा डेवलपमेंट है। समझिए इस चीज को। देश में एक नेटवर्क था जिसको आईएसआई चला रही थी। जी हाँ, अमित शाह जी ने कहा था कि शहजाद भट्टी नामी कोई टेररिस्ट गैंग जो पाकिस्तान आईएसआई ने भारत में फैलाया, उसके 200 लोग अरेस्ट हुए हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग अलग जगहों पर एक साथ ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क को तबाह किया है। पाकिस्तान पूर्ण रूप से एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के मार्किंग वाले हैंड ग्रेनेड्स भी इनसे बरामद किए गए हैं। जी हाँ, पिस्टल्स, वैसे ही बुलेट्स, बॉम्ब्स, आईईडीज, सब कुछ बरामद हुआ है भारत भर में। तुम्हारा जो फ्यूचर है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि मतलब क्या है, हम जिहादियों को बोल रहे हैं कि तुम्हारे अगले जिहादी पहले तो डर के मारे पैदा होंगे नहीं, और अगर पैदा हुए तो वो अल्लाह नहीं लुल्ला बोला करेंगे। के हाथ में बंदूक आईएसआई ने और इन जर्नैलों ने पकड़ाई, और अब वही बंदूक आपको पता ही है उन्हीं कश्मीरियों के ऊपर तान दी गई है था, और उस थ्रेट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया गया है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क था जिसके अंदर मल्टीपल लोकल छोटे छोटे मॉड्यूल्स थे, जिसके अंदर टेरर, रिकॉनेसेंस, लॉजिस्टिक्स और नारकोटिक्स सब मिले हुए थे। बताया जाता है कि वो मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। शुरुआती दौर में उसमें पर जो है वो पाकिस्तान में चोरी, डकैती और दूसरे अन्य आपराधिक मामले थे। बाद में वो दुबई भाग गया, वहां से वो अपना नेटवर्क बनाने लगा और संचालित करने लगे हैं। और अगर आप स्टेट वाइज देखें तो 62 सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44, राजस्थान 15, महाराष्ट्र 8, उसके बाद आपके उत्तराखंड में 5, कर्नाटका में 3, गुजरात में 3, बिहार में 3, तेलंगाना में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, जेएनके में 2 और केरला में 2 बंदे इस टाइम पे हाथ में आए हैं। शहजाद भट्टी का जो पूरा नेटवर्क है, ये लोग करते क्या थे? ग्रेनेड अटैक्स, आईईडी अटैक्स, पेट्रोल बॉम्ब अटैक्स, टारगेटेड किलिंग्स, रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस, सीसीटीवी लगाना, पुलिस साइट्स की रेकी करना, फौजी कैंप्स की रेकी करना, ये सब चीजें आपने सबने देखी हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि फ्लाईओवर्स, पंजाब में तो फ्लाईओवर्स के नीचे जिस तरफ मिलिट्री की मूवमेंट है, वहां पर सीसीटीवी तक लगा के, रेलवे स्टेशन के अंदर सीसीटीवी लगा के पूरा स्पाइंग नेटवर्क खड़ा करने के लिए। एंड आप ये मानेंगे नहीं कि इनका जो जो नेटवर्क है, और ये जो इन लोगों ने हायर करे बंदे, गैंगस्टर्स को, लड़कियों को, माइनर्स को, ठीक है जी, 10,000 रुपए देके, 12,000 रुपए देके, 4,000 रुपए देके, 5,000 रुपए देके, पेट्रोल बॉम्ब्स के पूरे इन लोगों ने प्लान कर रखा था। पूरा इनका जो नेटवर्क था, जब हमने देखा कि जब ये सीसीटीवी का रिंग बस्ट हुआ था, हमने देखा कि भाई कितना जबरदस्त इनका नेटवर्क था, जहां पर ये एवरेज लोगों को उठा के ये ऐसे छोटे-छोटे काम करा के उनको पैसे देके भगा रहे थे। क्या-क्या चीजें रिकवरी हुई हैं? यहाँ पर आईईडीज मिले हैं, ग्रेनेड्स मिले हैं, और जिसके अंदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग्स हैं, पिस्टल्स हैं, लाइव कार्ट्रिजेस हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, जो एस्पियोनाज में यूज हुए थे। और ये बहुत बड़ी डील है गाइस, ये कोई रूटीन अरेस्ट स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी डील है, जहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के आसपास कुछ करने की एक थ्रेट। तुम्हारे अगले जिहादी पहले तो डर के मारे पैदा होंगे नहीं, और अगर पैदा हुए तो वो अल्लाह नहीं लुल्ला बोला करेंगे। मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और ये लैंग्वेज मैंने मोदी जी की आज तक कभी मैंने सुनी नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं सबका साथ, सबका बकवास, वो लगे रहते हैं, लेकिन आज क्या बोल रहे हैं? हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो ये वार्निंग है जो अजीत दोवार ने दी, वही चीज को एक डॉक्ट्राइन में अब गवर्नमेंट क्रिएट करने वाली है। ग्लव्स को उतार दिया गया, जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी थी वो खत्म कर दी। जो कई बार बोलते हैं हम लोग, आप लोग भी बोल देते हैं कि मोदी जी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते क्यों नहीं है। लीजिए, अब मोदी जी लेने वाले हैं स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। दोस्तों, भारत शिफ्ट कर रहा है अपना स्ट्रेटेजिक जो रेस्ट्रेंट है, इसको खत्म करने के बाद अब हम जा रहे हैं प्री एम्प्टिव डिस्ट्रक्शन, कि दुश्मन हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इससे पहले दुश्मन को डिस्ट्रॉय करना है। और कॉकरोचों को देखा मैंने, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि उनको कुत्ता भी पूछ नहीं रहा था। 2-4 लोग उनके पास खड़े थे, बेचारे भागते भागते CNN पहुंच गए। CNN क्या है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, मैं पंजाबी वाला वर्ड चू से शुरू होता है उसको यूज़ कर रहा था, चू न्यूज़ नेटवर्क। मैं कि उसके पास चला गया बोलने के लिए कि मोदी जी के गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए हम क्या कुछ करने वाले हैं, हम दोबारा से एक आंदोलन शुरू करेंगे। और पीछे 2 आदमी भी खड़े नहीं थे। दोस्तों, ये जो दुश्मनी है, जो दुश्मन है हमारे, वो घर के अंदर हो या बाहर हो, प्री एम्प्टिव डिस्ट्रक्शन
अब की जाएगी। ये बड़ा क्लियर एक मैसेज है। जो न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो क्या है? ना तो कोई फ्रंट लाइन है, ना कोई सेंचुरी है। फ्रंट लाइन का मतलब अब बॉर्डर ही हमने खत्म कर दिया। इसका मतलब जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डर के ऊपर वॉरफेयर है, इसे हमने खत्म कर दिया। होता क्या था? ट्रेडिशन के अंदर था कि कभी दुश्मन ने हमें अटैक किया तो हम जाकर अटैक करते थे। आजकल दोस्ती हमारी कुछ इजराइल से ज़्यादा ही है। इजराइल क्या बोलता है? इससे पहले कि सामने वाला सोचे, आप उसे जाकर घर में घुस के डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मोदी जी ने क्या बोल दिया? वही सेम चीज़ मोसाद वाली, कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डर वॉरफेयर इज डेड। अब होगा क्या? जो हमारे दुश्मन कंट्रीज हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वो बांग्लादेश हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, जो और वहाँ पे बैठकर जो ग्लोबल सिंडिकेट्स हैं, वो सारे साल पिछले 70-75 साल 80 साल से एक चीज़ को टेस्ट करते रहे। वो क्या था? भारत के अंदर हाइब्रिड वॉरफेयर कर दिया, कभी साइबर स्ट्राइक करवा दिया, कभी इकोनॉमिक सैबोटेज करवा दिया, एनजीओज के थ्रू यहाँ पर चीज़ों को रोका गया। अब मोदी जी ने ऑफिशियली रीडिफाइन कर दिया बैटलफील्ड को। क्या? कि बैटल अब हमारे कंट्री में नहीं है, अब बैटल तुम्हारे कंट्री में होगा। कैसे? बॉर्डर के ऊपर जो लाइन है, अब वो वॉरफेयर को डिफाइन नहीं करेगी कि वो उनकी आर्मी हमारे कंट्री में आएगी तो वॉर शुरू होगा या इसको वॉर डिक्लेयर किया जाएगा। बांग्लादेश से 10 करोड़ जिहादी आपकी कंट्री में आ गए, ये वॉरफेयर है। चाइना ने अगर आपके ऊपर साइबर अटैक कराया तो वो वॉरफेयर है। कभी वो हमारी रिफाइनरीज को हिट करते हैं, कभी पावर ग्रिड को हिट करने की कोशिश करते हैं, कभी वो जो यहाँ पर आंदोलन है उसको फंडिंग दी जाती है, डाटा सेंटर्स को तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब जो रिस्पॉन्स है कि अगर दुश्मन बॉर्डर को छोड़कर दूसरे तरीके से घर के अंदर आ रहा है तो हम डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं उनको कि तुमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, इट्स अ एक्ट ऑफ वॉर। हम भी उसी लैंग्वेज में हमें भी बात करनी हमें आती है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। अमित शाह के आईएसआई के शहजाद भट्टी नेटवर्क को तबाह करने की बात से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए आरोपों को बेबुनियादी दावा किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली के दुर्भावपूर्ण अभियान का एक और उदाहरण बताया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने फिर से पुराना कुलभूषण जाधव का राग छेड़ा है, जिन्हें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने ईरान के बलूचिस्तान से पकड़ा था। कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह की किसी खास टिप्पणी का जिक्र नहीं था, लेकिन यह बयान तब आया जब उन्होंने एक्स पर दावा किया है कि भारत सरकार ने आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क का खात्मा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 14 राज्यों में 200 से ज्यादा आतंकियों को पकड़ा गया है जो इस आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे थे। तो शहजाद भट्टी मूल रूप से पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है जो शुरुआती दिनों में चोरी, डकैती और रंगदारी जैसे संगठित अपराधों में शामिल था। बाद में वह आईएसआई के संपर्क में आया और उसने भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इनका मकसद था कि इंडिपेंडेंस डे पे कुछ बड़ा किया जाए, लेकिन भारत सरकार और भारत के रॉ एजेंसियों ने काफी ज्यादा एक्टिव होकर पूरी तरह से उनका खात्मा कर दिया।